दोस्तों मैं 10वीं क्लास की आंसर की लेकर आया हूँ। पूरा अनसॉल्व है। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, मैं पूरा सॉल्व करूँगा। पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है सूरसूरावली के कवि का नाम है सूरदास। कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1899। कुआसा का अर्थ है कोहरा। प्रगतिवादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई है 2 फीट। कलम का जादूगर किसे कहते हैं कहा जाता है राम वृक्ष बैनीपुरी। प्रश्न क्रमांक 2 में आता है आपका रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे सूरदास। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं 13-13। रस के खालिस्तान अंग है 4 अंग। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ सम्मत खालिस्तान से माना जाता है 1900। अर्थ की दृष्टि से वाक्य की खालिस्तान भेद है 8। छंद के खालिस्तान प्रकार है 4। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। मैथिली शरणगुप्त, पंचवटी, रेसाई, इसका मुझे पता नहीं है, आपको मिल जाए तो आप लिख सकते हैं। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। एक अंक एकांकी कहलाता है। शिव पूजन, सहाय, माता का आंचल, राम वृक्ष बैनीपुरी, मुजफ्फरपुर। प्रश्न क्रमांक 4 एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? विनय, दोहा और चौपाई। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? ब्रज भाषा। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? अट नहीं रही कविता फागुन ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधों पर नए नए फूल पत्तों के उगने के रूप में अपनी शोभा स्वच्छंद भाव से प्रकट कर रहा है। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वेदनाथ मिश्र। निराला रचना बलि में कितने खंड हैं? 8 खंड। सत्य असत्य आता है प्रश्न क्रमांक 5 में। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। सत्य। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। सत्य। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है। असत्य। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। असत्य। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। सत्य। कहानी के 6 तत्व होते हैं। सत्य। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 12 तक आपको 2 प्रश्न मिलते हैं। आप प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6वां है कवि नागार्जुन को 2 रचनाएं के नाम लिखिए। अथवा में दिया गया है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 कवि, इसमें आपको ये 2 कवि दिए गए होंगे, उन कवियों के 2 रचनाएं लिखना और भाव पक्ष लिखना। इसमें सूरदास और तुलसीदास के बारे में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 फसल क्या है? अथवा उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? प्रश्न क्रमांक 9 कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? अथवा स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आश्रय है? प्रश्न क्रमांक 10 काव्य की परिभाषा लिखिए अथवा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 रस किसे कहते हैं? अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 राम वृक्ष बैनीपुरी या यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली के बारे में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? अथवा बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 15 गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए अथवा बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। संधि और समास में अंतर बन नहीं जाएगा आपसे। अथवा में है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? नाम भी लिखें। प्रश्न क्रमांक 17 गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? अथवा में भोला अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है?
प्रश्न क्रमांक 18 में आपको पद्यांश से दिया जाएगा, 2 पद्यांश से, एक आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, दूसरा आपको अथवा में दिया जाएगा, जिसको पढ़कर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी होगी। इस प्रश्न क्रमांक 19 में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश में आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक आपको क्वेश्चन में, एक आपको अथवा में दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 में आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा, उसके बारे में अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा में दिया है प्रिय खेल क्रिकेट के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। अब प्रश्न क्रमांक 21 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 21 में आपको एक अपठित गद्यांश और काव्यांश दिया जाएगा। अथवा या तो आपको अथवा में दिया जाएगा या तो आपको क्वेश्चन में गद्यांश या पद्यांश दिए जाए, जिसमें से आपको दिए गए क्वेश्चन को गद्यांश में से पढ़कर आपको लिखना होगा। यहाँ से आप गद्यांश पद्यांश को ध्यान से पढ़ लेना, ये पाठ में से पूछे जाते हैं। अब नीचे बात करते हैं तो 22वें क्वेश्चन में एक आवेदन पत्र आता है, जिसमें आया हुआ है अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अथवा में दिया है अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। एक पत्र दिया जाता है, एक आवेदन पत्र दिया जाता है, आपको जौन सा लगे वो लिख सकते हैं। और 23वें लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निबंध दिया जाएगा, जिसमें आपको 120 शब्दों में लिखना होगा, और इसमें जो टॉपिक विषय दिए जाएंगे उन्हीं पर आपको निबंध लिखना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।